जहाँ न धन की कमी थी न सुख की। वहाँ के लोग हमेशा खुशी से झूमते थे क्योंकि उस गांव में रहता था महाराज रायस्टार, जो अपने गांव के लिए एक शेर था और वो कभी अपने लोगों के साथ गलत होने नहीं देता था। लेकिन उस गांव में छुपा था एक डरावना राज, एक राज जो सबके दिल में था लेकिन जुबान पर नहीं। गांव के बीच एक सफेद पेड़ था जिसे लोग कहते थे श्रापित पेड़। न कोई उसके पास जाता न कोई उससे आंख मिलाता। हर पूर्णिमा के अगले दिन उस पेड़ के नीचे एक लाश मिलती थी। लोग कहते रात में कोई आता है और लाश छोड़ जाता है, लेकिन कभी किसी ने कुछ देखा नहीं और देखता भी कैसे। जो देखता वो अगले दिन पेड़ के नीचे होता था। एक दिन रायस्टार ने ठान लिया कि बस अब और नहीं, इस राज का अंत मुझे करना ही होगा, क्योंकि रामगढ़ का नाम मिट्टी में मिल रहा था। फिर एक पूर्णिमा की रात रायस्टार चुपके से जाकर पेड़ के पास बैठ गया। रात के ठीक 12 बजे एक आवाज आई और फिर वो पेड़ देखते ही देखते एक भूत में बदल गया। वो भूत कुछ अजीब सा था, एक भयानक शैतानी हंसी वाला चेहरा, आंखें बड़ी बड़ी। फिर वो भूत चल के एक घर के गेट को जोर जोर से खटखटाने लगता है। तभी एक लड़की डर के मारे आवाज सुन के बाहर निकलती है। उसके बाद वो भूत अपने लकड़ी जैसे हाथ से एक ऐसा थप्पड़ मारता है जिससे उसकी सांस वहीं थम जाती है और उसी जगह उस लाश को ले जाता है। फिर वापस से सफेद पेड़ बन जाता है। ये देखते ही रायस्टार का दिल कांप जाता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। सुबह लोग भीड़ में जमा हुए और रायस्टार ने पहली बार उस सफेद पेड़ से बात करने की कोशिश की। पेड़ के अंदर से एक आवाज निकली, क्या तुम सब मुझे भूल गए? फिर रायस्टार बोलता है कि तू कौन है? उसके बाद वो पेड़ बोलता है कि मैं हूँ टुन 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 साहुर। एक वक्त था जब मैं भी इस गांव का एक प्यारा सा बच्चा था, लेकिन 200 साल पहले मुझे इसी पेड़ से रस्सी बांधकर उल्टा लटका दिया गया, जो भी गांव वालों की आंखों के सामने, और मेरी मौत को तमाशा बना दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक राज देख लिया था जो लोग छुपाना चाहते थे। और उसी पल से मेरी रूह इस पेड़ से जुड़ गई। उस दिन से मैं इंसान नहीं एक दानव बन गया और हर पूर्णिमा में एक राजदार को चुनता हूँ, फिर उसे उसकी खामोशी का हिसाब देता हूँ। उसके बाद रायस्टार बोलता है कि अब तो वो लोग मर चुके हैं ना जो तेरा कसूरवार थे, अब तू मासूम लोगों को क्यों मार रहा है? फिर पेड़ कुछ देर चुप रहता है और बोलता है ठीक है, बस एक बार मुझे याद करो, एक दिया जला दो, फिर मैं कभी किसी को नहीं मारूंगा। फिर रात में सब लोग आते हैं, एक एक दिया जलाते हैं और तभी पेड़ अपने आप से आग पकड़ लेता है और आखिर में मुक्ति मिलती है टुन टुन साहूर को। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई लाश नहीं मिली। हर पूर्णिमा में लोग एक दिया जलाकर उसकी यादों को जिंदा रखते हैं, क्योंकि अगर भूल गए तो सपने में एक आवाज सुनाई देती थी। एक साल बीत चुका था। रामपुर वापस शांत था। गांव के लोग फिर से खुशी से जीने लगे थे। हर पूर्णिमा को लोग एक दिया जलाकर ठुन 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 साहूर को याद करते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो फिर से सब कुछ बदल के रख दिया। लाशें फिर से मिलने लगी। हर 2 दिन बाद किसी न किसी के घर के सामने एक कटी हुई लाश पड़ी होती। गांव फिर से कांप उठा। एक दिन सब लोग महाराज के पास पहुंचते हैं और रो रो कर गांव की घटनाओं के बारे में बताते हैं। रात को महाराज 2 सैनिकों से कहते हैं कि जाओ और खोजो इस कांड के पीछे कौन है। लेकिन सुबह सिर्फ उनकी लाशें लौट कर आईं। एक का सिर था ही नहीं, दूसरे का आधा शरीर गायब था। महाराज समझ गए कुछ तो लौट आया है, कुछ जो सिर्फ मौत का खेल खेल रहा है, और फिर कहते हैं कि अब इस जंग का सामना मुझे ही करना होगा। उसी रात महाराज चुपके से गांव में आते हैं और एक पेड़ के पीछे खुद को छुपा लेते हैं। फिर रात के ठीक 2 बजे अचानक कहीं से धुआं छा जाता है और उस धुएं के अंदर से एक आवाज आती है। उसके बाद धुएं के बीच से निकलती है एक गुड़िया, गोल आंखें, एक बेजान सी मुस्कान, लेकिन चेहरा मौत का पैगाम। वो गुड़िया एक घर के गेट तक जाती है और बच्चों जैसा एक गाना गाने लगती है। उसके गाने की आवाज सुनकर एक आदमी बाहर आता है और अगले ही पल वो गुड़िया उसका सिर चबा जाती है, जिसकी वजह से वो आदमी तड़प तड़प के वहीं जमीन पर गिर जाता है। महाराज सब कुछ देखते हैं, उनकी आंखें भर जाती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि इसके सामने जाना मतलब खुद का अंत लिखना है। अगली सुबह गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। महाराज कहते हैं कि ये तो पिछले भूत से भी ज्यादा डरावनी है, इसे सिर्फ वही हरा सकता है जो मौत को पहले ही हरा चुका है। और फिर एक पूर्णिमा की रात सब लोग दिया जलाकर पुकारते हैं, आप वापस आइए, आपके बिना यह गांव जिंदा तो है लेकिन जीने जैसा नहीं। तभी एक आवाज गूंजती है और उसी देह की आग से एक जलता हुआ पेड़ बनने लगता है। फिर उसी पेड़ में से टुन टुन निकलता है। तभी फिर से वही धुआं छा जाता है और उसके साथ ही एक आवाज, कौन ही खेलेगा, कौन ही जीतेगा। सब लोग घुटनों के बल गिर जाते हैं और कांपती आवाज में बोलते हैं कि हमें बचाइए, वो आ गई है। फिर टून टून एक जोरदार जंप करता है और सीधे ही उस धुएं में घुस जाता है। उसके बाद शुरू होती है एक आखिरी जंग टुन टुन और गुड़िया के बीच। उसके बाद जमीन कांपने लगती है, आसमान से बिजली गिरती है और जब धुआं हटता है तो गुड़िया बिखर चुकी थी, हाथ अलग, सिर अलग और पैर अलग। फिर तभी से गांव में एक नई सुबह हुई। महाराज मुस्कुराए, गांव वाले जीने लगे और उस दिन के बाद टुन टुन सिर्फ एक भूत नहीं रहा बल्कि गांव का रक्षक बन गया।
लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी को भी पता नहीं चला। गुड़िया का सिर, हाथ, पैर अपने आप जुड़ने लगे और फिर वो वहां से चली गई। सीखो, ऐप डाउनलोड करो, स्टेप समझो।